श्री पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था दामाजी पंत। क्या नाम था? श्री दामाजी पंत। एक राजा के, एक बादशाह के सूबेदार थे, रक्षक बना दिए जाते तो एक जगह के सूबेदार थे। एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीमे धीमे लोगों की मृत्यु हो रही थी। दामाजी पंत ने जब देखा कि भाई लोगों की मृत्यु हो रही है, बिना अन्न के, बिना सामग्री के भोजन नहीं कर पा रहे। आए दिन दामाजी जैसे ही अपने घर से निकलते थे तो 2-4 शव यात्राएं जा रही होती थीं और कोई पूछता था, भैया इनके प्राण कैसे चले गए? बोले भुखमरी के कारण प्राण चले गए। अकाल पड़ा है, खाने को अन्न नहीं है, बादशाह राजा सब अपने भंडार भर रहे हैं, जनता पर, प्रजा पर कोई कृपा कर नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं। दामाजी क्या करते थे? अपने घर आते और घर की कुछ सामग्रियां बेच देते, कुछ अन्न इकट्ठा करके और फिर लोगों में बांटते। अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते, फिर लोगों में बांट देते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जितना उनका जीवन की जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी। और सब करके करते क्या थे? अन्न खरीदते, अन्न लाते और लोगों में, गांव में बांट देते। जितना उनसे हो पा रहा था लोगों की सेवा में दे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, श्री दामाजी पंत के पास में अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। एक घर में कितनी सामग्री होगी? ज्यादा से ज्यादा 2-4 घरों को दे सके इतनी सामग्री थी। लेकिन यहां भुखमरी तो पूरे क्षेत्र में थी, अकाल तो पूरे क्षेत्र में था। तो दामाजी पंत एक दिन रात भर सोचने लगे, क्या करूं मैं, कैसे इन जीवों का कल्याण करूं, कैसे इन लोगों को मरने से बचाऊं। क्योंकि वे एक सूबेदार थे, एक तहसील पूरी, एक जिला पूरा उनके अंदर में ही आता था। तो बादशाह का अन्न कोष, उसकी चाबी उन्हीं के पास ही रहती थी। बहुत ध्यान से सुनना। बादशाह के अन्न कोष की चाबी उन्हीं के पास रहती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी को रात में बुलाया और कहा, देवी मेरे मन में एक योजना तो है लोगों के घरों में अन्न पहुंचाने की, लोगों की मृत्यु को टालने की, लोगों को जीवन देने की, पर इस योजना से मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी घबरा गई, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपके प्राण जाएं, मैं कहां जाऊंगी फिर? दामाजी कहने लगे, देवी मेरे एक के प्राण जाएंगे पर लाखों के प्राण बच जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे तो प्राण जाएं, साथ में तुम्हारे भी प्राण ले लिए जाएं। पत्नी बोली, ऐसा क्या विचार कर रहे हैं आप? तब दामाजी बोले, मेरे पास ये अन्न कोष की चाबी है बादशाह की, उसमें इतना अन्न होगा कि अगले 2-3 महीने तक, जब तक वर्षा का समय नहीं आता, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती पृथ्वी पर, तब तक लोग मरेंगे नहीं, इतना तो अन्न होगा। उसको मैं खोल दूंगा, लोगों में बांट दूंगा, और फिर जब बादशाह को पता चलेगा वो मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, और हो सकता है कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी चढ़ा दें। लेकिन मेरे मन में आता है कि अगर मेरे प्राण चले जाएं, लाखों के बच जाएं, तो ये सेवा मैं कर सकता हूं। अब इस बात को सोचिएगा। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अन्न कोष खोल करके लोगों में बंटवा दूं, मेरे प्राण तो जाएंगे पर इतने लोग बच जाएंगे। पत्नी ने कहा, मुझे स्वीकार है, आप कीजिए। और श्री दामाजी पंत ने अन्न कोष का भंडार खोल दिया, और राजा बादशाह को पता ना चले, रात रात में पूरे पूरे लोगों से लुटवाया खूब अन्न। इतना अन्न था उस अन्न कोष में कि 1 महीना तक लूटते रहे, फिर भी कम पड़ गया, फिर भी खत्म नहीं हुआ।
लोगों के घरों में अन्न चला गया, लोग रोटी सब्जी बना के पाने लगे, भुखमरी बंद होने लगी, लोगों के प्राण जाने बंद हो गए। लेकिन ये खबर जैसी बादशाह को पता चली कि उनसे बिना पूछे दामा पंत ने अन्नकोष खोल दिया। बादशाह ने आज्ञा कर दी, तुरंत बंदी बनाओ और दामा पंत को पकड़ करके बंदी बना करके सूली पर चढ़ा दो। मुझसे बिना आज्ञा लिए इसने ये किया कैसे? राजा के जो सेना थी, उस सेना गई घोड़ों पर बैठ करके। दामाजी को पता था कि एक दिन तो ये होना है, और आज जैसे ही सैनिकों को आते देखा, अपनी पत्नी को मुस्कुरा कर देख करके बोले, देवी अब मुझे आज्ञा दो, अब मुझे जाना होगा। देखो ये सब आ रहे हैं, ये मुझे ले जाने ही आ रहे हैं और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। तुम ध्यान रखना अपना, और अपनी भक्ति तो करना ही, साथ ही मेरा स्मरण करके मेरा भजन की जो क्रिया है उसको भी तुम करती रहना। पत्नी बहुत रोई, दामाजी को बंदी बना लिया और बंदी बना करके सेना जो थी ले जाने लगी। चलो राजा की आज्ञा है, तुम्हें सूली पर चढ़ाना है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध करके ले जा रहे थे दामाजी को। थोड़ी दूर पर पंढरपुर आया और जो सेनापति था उससे कहा, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर देंगे आप? बोले क्या? ये मेरे इष्ट का स्थान है, श्री पंढरीनाथ भगवान यहां विराजते हैं। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं ठाकुर जी को केवल प्रणाम कर लूं। प्रणाम करके मुझे बस उनका दर्शन करना है। ठाकुर जी के सन्मुख दामाजी को ले गए। दामाजी ने सजल नेत्रों से कहा, हे विठल, हे विठोबा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल आपको भजने वाले वैष्णव, आपके जन, ये संसार के लोग ये केवल खा सकें, इनके अकाल मृत्यु से, अकाल कारण से मृत्यु ना हो, बस इसलिए मैंने वो अन्न कोष खोल दिया। किया मैंने गलत है, ये अपराध मैंने किया कि एक बादशाह का अन्नकोष, एक राजा का अन्नकोष उससे बिना पूछे मैंने खोल दिया। लेकिन मैं अगर उनसे पूछने जाता तो वो कहीं ना कहीं चाबियां भी मुझसे अपने पास रख लेते और फिर मैं जीवन में कभी मानव सेवा नहीं कर पाता, लोगों को अन्न नहीं दिलवा पाता। इसलिए मैंने उनसे पूछना उचित नहीं समझा। बिना पूछे ये क्रिया मैंने की, जो कि है तो अपराध। लेकिन भगवान, इस अपराध से क्रुद्ध होकर के, नाराज होकर के आप चाहे जो मुझे दंड दीजिएगा, पर नाथ अपने से दूर मत कीजिएगा। पंढरीनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र सजल हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा भक्त रो रहा है, मेरा प्रिय रो रहा है सामने बैठकर के, ठाकुर जी कैसे सहन कर पाते? इतने में ही शिव